करने वाला मामला सामने आया है, जहां बीते 2 महीनों में 8 लड़कियां लापता हो चुकी हैं, जिनमें 7 नाबालिग और 1 बालिग बताई जा रही है। वहीं मामले को लेकर इन लापता लड़कियों के परिजनों का आरोप है कि ये मामले लव जिहाद से जुड़े हुए हैं और सभी लापता लड़कियों को मुस्लिम युवकों ने बहला फुसलाकर गायब किया है। साथ ही कहा कि पुलिस अब तक किसी भी लड़की को बरामद नहीं कर पाई है, जिसे लेकर वे काफी परेशान हैं। मामला लड़की हमारी 9 तारीख से गायब है। हाँ, किस पे शक है? हाँ, किसके खिलाफ शिकायत दी आपने? हमने जी देखो हमारे जो शक के तौर पे थे, हम सारे सब कुछ दे रखा, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई बुलाया नहीं जा रहा है, कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिहाद का मामला है कि लड़की को बहला फुसला के लड़की को बहला फुसला के उसको लड़की को ले गया। दूसरे समुदाय का कोई लेके गया है? नहीं जी, अब हमारे कोई जानकारी में नहीं, हम तो शक के आधार पर जो शक में थे हाँ। उनसे हमने बोल दिया, लेकिन वो शक वाले को नहीं उठा रहे और नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जिससे हमें शक था हमने फोन नंबर भी दे दिया और जिस पर शक था हमारे हमने फोटो भी दे दिया उनको। वही मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरे समुदाय से हाँ, हमें शक है, शक है, हमें शक है। उनको शकों का हमने सारा काम कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू है, मुसलमान है, और मतलब फोन नंबर मैंने सारे कुछ दे दिए, लेकिन कोई देखो जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीना हो गया, 9 तारीख की लड़की हमारी गायब है और नाबालग 13 साल की लड़की है। जहाँ भी जाते जहाँ 2 दिन का टाइम मांगते। वो जी 9 तारीख की लड़की गायब है जी। 9 तारीख को हमने 3 आदमी पर शक था, वो 3 आदमी के लिए पुलिस में जाके बोला, कंप्लेंट दी, FIR दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर गए जी 2 दिन बाद में, फिर वहाँ बोला 2 दिन का टाइम और दे दो, फिर बोले 2 दिन का टाइम और दे दो। हम ठीक है, मान लिया 1 महीना हो गया है। अब ये बताइए कि आपके जो लड़की है आपको किस पे शक है? कोई हिंदू समुदाय का है? एक तो मुस्लिम समुदाय है जी, मुस्लिम है जी एक, और 2 लड़की हैं जी उसके जो 14, 15, 16, 17 साल के, वो जो उन पे शक है जी। वो हिंदू समुदाय जी, हिंदू समुदाय जो गई हुई है वो हिंदू समुदाय की हैं और जो लेके गए हैं वो मुस्लिम समाज जी। हाँ जी, कार्रवाई घर के जो खेड़ी पुल थाना है वहाँ पर हमने उनकी शिकायत करी ही, जबकि मुलजिम पकड़ा गया उसके लिए पकड़ के कोई कानून कार्रवाई नहीं करी, और करने के बाद भी करी है फिर बाकी बाद में ये नहीं है कि उनको छोड़ क्यों दिया तुमने। उसको पकड़ के जो बात ही उनको पूछताछ करने के बाद में हमारी बच्ची हमको मिलती, सो कोई नहीं है। उन्हें क्या होता है, हम भाई कहीं अगर तुम पे काम नहीं हो रहा आगे जाए, अरे आगे चले जाओ, हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो अपनी कानून कर रहे हैं। तो भैया कानून कर रहे हो और हम तो बाहर के आदमी हैं, भैया जो कह देते हो हम तो सुन के वापस लौट जाते हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल की। नाबालिग लड़की? हाँ जी। तो ये लव जिहाद का मामला समझ ले कि दूसरा जो पक्ष है वो कोई मुस्लिम पक्ष है, कोई जो लड़की को बहका के ले गया? नहीं, वो है सरदार है। सरदार? हाँ। तो कुल मिला के ये है कि धर्म परिवर्तन का मामला देख सकते हैं इसको, कि धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में है? नहीं। और क्या मामला? लड़की हमें मिल जाए और क्या है, मैं लड़की तो मिल जाए, लेकिन मामला धर्म परिवर्तन का मामला है या नहीं, कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ले गए हैं क्या? अब ये तो नहीं पता क्यों ले गए हैं, वो तो वो ही जाने क्यों ले गए हैं। लेकिन नाबालिग बच्ची है? हाँ, नाबालिग की बच्ची है। पुलिस कार्रवाई से आप कब करवाई थी अपने FIR? ये 24 को गई है, हमने 25 को नीचे वो आके रिपोर्ट लिखवाई है। वहीं लापता लड़कियों के परिजनों के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और उच्च अधिकारियों से मिलकर लड़कियों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, जहां ACP सेंट्रल विष्णु प्रसाद ने पीड़ित परिवारों के साथ आए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की बात सुनी और मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 मामलों के संबंधित थाना प्रभारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। हम जो यहाँ पे आज कमिश्नर ऑफिस में जितने भी पीड़ित पक्ष थे, वो अपने जितने भी इन्होंने अपने भाग दौड़ के कुछों की बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे FIR लिखी गई, उसके बाद भी उन FIRों पे कोई इतने दिनों से संज्ञान नहीं ले रहा था। क्योंकि मैं अधिकतर चौकियों में या तो वो परेशान हो रहे थे, माँ बाप वहाँ पे डेली जाते थे और वो किसी न किसी बहाने से दिन सुबह से शाम करके वहाँ से वापस आते थे। आए दिन उनसे नई नई तारीखें दी जा रही थी कि आप परसों आना, कल आना। कईयों के माँ बाप से तो ये भी कहा जा रहा था कि आप गाड़ी का इंतज़ाम करो जी, हम तब आपको लेके चलेंगे। तो इस तरीके से माँ बाप काफ़ी परेशान हो चुके थे और उन पर जिस तत्परता से
ये कार्य होना चाहिए था वो नहीं कर रही थी। चौकी और थाने जितने भी हैं इनमें कोई भी कार्य नहीं करता जा रहा था। अतः फिर ये हार परेशान हो गए इन लोगों ने, हमारे जितने भी हिंदू संगठन थे उनसे इन्होंने बात करी और हमने आज इन सभी को लोगों को यहाँ पर जितने भी पीड़ित पक्ष थे इनको लेके कमिश्नर साहब के पास आए थे कि उन्हें इनकी जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं उसको सुने। अतः यहाँ पर जो हमारे एसीपी विष्णु प्रसाद जी हैं इनसे मिले हैं और उन्होंने हमारी सभी एप्लीकेशनें ली हैं और उस पर अति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बोला। लेकिन एक पक्ष ये देखा गया है कि जितने भी यहाँ पर केस हुए हैं सभी नाबालिग हैं, लड़कियां हिंदू नाबालिग हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरा पक्ष अन्य मुस्लिम समुदाय से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक नाबालिगों को टारगेट बनाया जा रहा है और उन्हें बेला फुसला कर उसमें गायब कराता है। वहीं इस मामले में जब पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों में लव जिहाद की बात फिलहाल सामने निकलकर नहीं आई है, तफ्तीश जारी है, जल्द ही पुलिस सभी मामलों का खुलासा करेगी। देखिए, आज कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अभिभावक पुलिस आयुक्त कार्यालय में किसी फरीदाबाद में आए थे, तो उनके द्वारा उनकी बच्चियों के गुमशुदगी के बारे में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जो जिनको पुलिस ट्रेस आउट कर रही है, अपने प्रयास कर रही है, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि अब तक उनके बच्चे नहीं तलाश हुए हैं। तो जिस संबंध में वो सीपी साहब से मिलने आए थे तो गैर मौजूदगी में वो एसीपी हेडक्वार्टर साहब से मिले, तो हेडक्वार्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और जल्द प्रयास करके उन गुमशुदा बच्चे को तलाश किया जाएगा। सर, आरोप है जो परिवार वालों हैं, जो परिजन हैं बच्चियों के जो गायब हुई हैं, उनके आरोप है कि मुस्लिम युवक उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद की तरीके से लेकर गए हैं। ऐसा पुलिस के संज्ञान में भी नहीं आया है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो सामने आएगा वो तथ्य आपको बता दी जाएंगे, परंतु इस मामले में जो एफआईआर आपने मुझे बताई है तो उसमें एक एफआईआर के बारे में जो खेड़ीपुर थाने की है उसमें मैंने पता किया है, तो जो लड़की है उसने हिंदू लड़के से शादी की है और उसको पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और उस संबंध में वो उसका मेडिकल कराएंगे। तो अब तक ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि लव जिहाद के मामले में मुसलमानों के बच्चों ने उनको अपहरण किया। सर, टोटल 8 एफआईआर हैं, एक की आपने बता दिया कि उसने शादी कर ली है, बाकी 7 का क्या सर? जो आपने 8 एफआईआर बताई गई है उनमें से 6 एफआईआर गुमशुदगी की हैं, 2 अन्य मामले की हैं, तो 6 में से 1 को मैंने बता दिया। 5 में अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और जैसे भी जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों में लव जिहाद का मामला न होने से इनकार कर रही है और मामले में जल्द कार्रवाई कर लापता लड़कियों की बरामदगी की बात कह रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इन लापता लड़कियों की तलाश कब तक करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।